जी दोस्तों, फाइनली इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना दी कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले सीखें जो कि जिसका स्कोप ज़्यादा हो, उस पे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बने हों और उस पे अगर हम जॉब करें तो अच्छी खासी हमारी सैलरी हो जाए और बहुत ही स्मूथली हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें, बहुत ही जल्दी अर्न करें। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप ये 3 टॉपिक पे आप सोचते हैं। सबसे पहले कि उस लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बने हों। दूसरा ये कि आप उस लैंग्वेज को इसलिए सीखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा उसका स्कोप हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको उसमें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए और बहुत ही स्मूथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं अभी और या आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, तो आपको सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सी लैंग्वेज को ही चूज़ करें। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप सी लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं? ये तो बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको कौन सीखेगा? सी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 2020 में 5 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो टॉप 5 पर थी, उसमें सी लैंग्वेज टॉप 5 पर थी। और इसलिए थी क्योंकि जब भी आप किसी भी टीचर से पूछेंगे कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले सीखूँ, वह यही बोलेगा कि आप सी लैंग्वेज सीखें। क्यों? आखिरकार ये क्यों सी लैंग्वेज ही सीखें? जब आप सी सी प्लस प्लस भी सीख सकते हैं, जावा भी सीख सकते हैं और पाइथन भी सीख सकते हैं और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप सीख सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज को अगर आप सीखते हैं तो आपको वहाँ से पता चलता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है क्या, आप उसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को आप समझेंगे, डेटा टाइप्स को समझेंगे और उसमें फंक्शन वगैरह क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें आप समझेंगे। आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि ऑपरेटर क्या है। अगर आप सी प्लस प्लस पहले सीखते हैं तो सी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है उसका। आप सी सीखते हैं तो आप सी प्लस प्लस सीखना, आप में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप वो सिर्फ बच्चों का खेल है। अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख लेते हैं पूरा, मैं यही कहूँगा जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप चूज़ करते हैं सबसे पहले आपको शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक उसको मतलब कि बेसिक्स से लेके उसके पूरे एडवांस तक आपको सीखें, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप सी लैंग्वेज को सीखें। अगर आप सी को सीखते हैं तो सी प्लस प्लस को भी सीख सकते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस को सीखेंगे तो आप जावा को भी बहुत ईजिली आप सीख सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेबसाइट ही सिर्फ बनाना चाहते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो सबसे पहली लैंग्वेज होगी वो पीएचपी होगी। अब बोलेंगे यार पीएचपी तो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, इसको कौन सीखेगा? इसको तो बहुत सारे इस पे डेवलपर पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। पीएचपी को सीखने का मकसद ये है कि आप इसमें बहुत ही स्मूथली इसको सीख सकते हैं। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं और जो कि और भी लैंग्वेजेस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी इसमें लाइब्रेरीज़ जो कि प्री डिफाइंस है, आप इसको सिर्फ देखेंगे और आपको चीज़ वो समझ में आ जाएगी। आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपसे कोई क्लाइंट आकर कहता है कि मुझे एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म दो, मुझे इस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म है, मैं जिसे फिल करना चाहता हूँ और डेटाबेस में अपनी सेव कराना चाहता हूँ, आप क्यों कोई और लैंग्वेज देखेंगे? उसमें अगर आप अपने पीएचपी में अगर आप देखते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, आप डेटाबेस बनाएंगे, एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद आप डेटाबेस से और इसमें पीएचपी से आप उसका कोड लिखेंगे और आप डेटाबेस में वहाँ पे सेव करा देंगे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे और एचटीएमएल के थ्रू आप उसको आउटपुट दिखा देंगे। बहुत ही कम टाइम में आपका ये चीज़ आपका हो जाएगा। अगर आप और भी लैंग्वेज को देखेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, जावा वगैरह को देखेंगे या तो और भी लैंग्वेज को देखेंगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पीएचपी एक बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। आप उसको बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली आप उसको सीख सकते हैं। तो अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पीएचपी को सीखें। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट तो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे एडवांस है, बहुत ज़्यादा ये मार्केट में यूज़ होता है। जावा स्क्रिप्ट भी आप सीख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने पीएचपी को सीख लिया तो आपको जावा स्क्रिप्ट सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हैं तो भी वो भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्ट होगा सीखना, थोड़ा-सा उसमें जो भी चीज़ें हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, उसको आप आसानी से सीखना थोड़ा-सा काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए आप सबसे पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो एचटीएमएल सीखें, एचटीएमएल आपकी आनी ज़रूरी है।
CSS आपको थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है, या तो अगर HTML CSS करके आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी बना सकते हैं। लेकिन आप PHP सीखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप अगर आप पूरा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह शुरू से स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप C लैंग्वेज से ही यूज़ करें। उसके बाद आपने मूव होकर वहाँ पर पाइथन वगैरह पर आप जा सकते हैं। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले PHP को सीखें। और इससे अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं।